नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गयाजी में आयोजित बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा गयाजी का 21वां जिला सम्मेलन, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस पारित किए गए। गयाजी के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल परिसर में यह भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। खुले सत्र का उद्घाटन राज्याध्यक्ष संजय कुमार ने किया, जबकि प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन महामंत्री दिनेश कुमार ने किया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय और सीटू के उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ने संबोधित किया। सम्मेलन में सरकार से स्वास्थ्य को जनता का मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, 18 माह का लंबित डीए भुगतान करने और 8वां वेतन पुनरीक्षण लागू करने की जोरदार मांग की गई। सम्मेलन में सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों का चुनाव भी किया गया। अध्यक्ष बनी रेखा कुमारी, जिला समिति सदस्य चित्रंजन कुमार और कोषाध्यक्ष चुने गए रंजीत कुमार। सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। फिलहाल इतना ही। स्वास्थ्य कर्मियों की इन मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आज बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 21वां जिला सम्मेलन है और हम लोग ये सम्मेलन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है, ये सब डिमांडें पुरानी है। हमारे कर्मचारियों के साथ सरकार जो दो नीति कर रही है, सरकार की नीति और नियत दोनों खराब है। नियत इसलिए खराब है कि वो कम पैसे में ज्यादा घंटा काम करा रही है और ठेका संविदा पे काम करने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, समान काम का समान वेतन, ये सरकार लागू नहीं कर रही है। जबकि एक कर्मचारी को कम से कम अपने बच्चों और परिवार के साथ कम से कम 26,000 वेतन दिया जाना चाहिए था, पर आज सरकार क्या कर रही है, 15,000 रुपया में लोगों से काम करा रही है। और काम कितना है, 12 घंटा 14 घंटा। आज जो हमारी फील्ड में कर्मचारी काम कर रही है, वो फील्ड में तो करती ही है, टीकाकरण तो करती है और रात में भी वो ऑनलाइन डाटा अपडेट करती है। वो NCD है और भव्या है, ये सब माने काम उन लोगों से लिया जा रहा। माने वो घर में भी अपने परिवार के साथ कर्ज में सहायता नहीं कर सकती हैं। आज एक NM को 3 NM के बराबर काम किया जा रहा है। हमारे CHO भी हैं, जो भी उन लोग को भी 2-2 सेंटर दिया जा रहा है। सरकार बहाली ही नहीं कर रही है। हमारे लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो NM हो, GNM हो, BSc नर्सिंग हो, सब ट्रेनिंग करके बैठी है। सरकार बहाली नहीं कर रही है और जो भी बहाली निकल रहा है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जा रहा है। तो इसीलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम आगे पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। और हमारा राज्य का भी चुनाव है, चिकित्सा संघ का भी है, महासंघ का भी है और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन का भी चुनाव है, जो हमारा 23 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक ऑल इंडिया का वहाँ भी सम्मेलन है। और हम इस माध्यम से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, हम उन्हें ये बताना चाहेंगे कि जो सरकार खेल कर रही है कर्मचारियों के साथ, UPS NPS लाके ये कर्मचारियों के साथ छलावा है, ये धोखा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ओल्ड पेंशन चाहिए। सिर्फ सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करें, जिससे वो अपने बुढ़ापा में कम से कम दवा का खर्चा निकल जाए उन लोगों का। आज जो कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं, जो हमारी बहनें रिटायर कर रही हैं या पुरुष संवर्ग हमारे रिटायर कर रहे हैं, वो सिर्फ 3,000-4,000 रुपया उन्हें रिटायरमेंट मिल रहा। बताइए, इस महंगाई में क्या 3,000-4,000 में वो अपना भी परवरिश नहीं कर सकते हैं? जो सरकार के यहाँ 40 साल काम करेंगी, 35 साल काम करेंगी, उनको पेंशन नहीं है, 2004 के बाद बंद है। और आज सरकार लोकसभा विधानसभा
कि जितने लोग हैं MP MLA MLC वो 5-5 पेंशन ले रहे हैं। वो क्या चीज का पेंशन ले रहे हैं? वो सामाजिक कार्यकर्ता कह के आए हुए हैं, वो पेंशन ले रहे हैं। और हम जो पूरा अप टू डेट करके आए, BPSC कंप्लीट करके आए हैं, हमें आज पेंशन नहीं है लोगों को 2000 के बाद। इसलिए हमें पुरानी पेंशन चाहिए, नहीं तो केंद्र सरकार से दो हाथ करने के लिए हमारा ये कर्मचारी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन तैयार है। अक्सर इस क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कि जब भी टीकाकरण होता है तो महिलाएं क्या होती है, एक जगह पर बैठ के टीकाकरण करती है, जिसकी वजह से क्षेत्र में पूरा टीकाकरण नहीं हो पाता। कंप्लेन कहीं भी करते हैं तो ये सारी चीजें नहीं होती। आप बता रही हैं कि 24 घंटे में 14 घंटा काम करते हैं, अक्सर 8 घंटा तो ईमानदारी पूर्वक काम देखा नहीं जाता। आप 14 घंटा का दावा कर रही हैं। जी, आपका कहना जायज है, पर सवाल इस बात का है कि जहाँ वो टीकाकरण कर रही है उनके लिए न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, माने किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है उन लोग के लिए। और जो आज हमारे लोग जो पदाधिकारी हैं वो 4 व्हीलर से जाते हैं, केंद्र पर गए और चल दिए, और हमारी बहनें 8 घंटा वहीं बैठती हैं, 6 घंटा बैठती हैं, उनका जाने आने में भी समय बर्बाद होता है। बताइए वो 6 घंटा वहाँ बैठती है, वो किसके दरवाजे पर, नाम बताइए, वो किसके दरवाजे पर शौचालय के लिए जाएंगे? वो किससे पानी मांगने जाएंगे? वो सेंटर पर भी नहीं, वो कुर्सी लगा के किसी और के दरवाजे पर जाती हैं। और नवजात शिशु के टीकाकरण के लिए हमारी सभी महिला तैयार है। देखते हैं एक से एक अभियान चलता है, वो किसके बदौलत चलता है? सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी के बदौलत, और खास करके महिला की जो है ANM, उनके बदौलत चलता है हमारा ये स्वास्थ्य विभाग। और जितने भी लोग हैं समझ लीजिए कि महिलाएं न हो और ये ANM न हो तो आपके नवजात शिशु बच्चे का जो है टीकाकरण न हो, पर माने अस्पताल में जो है परसों न हो। इसलिए साथी आप सभी मीडिया कर्मी से भी हमारा अपील है कि महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। यही बात को कहते हैं। रेखा कुमारी, महिला उप समिति संयुक्ता, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। और कर्मचारियों का मांग जो वाजिब मांग है उस डिमांड को देने का काम करें, न तो आने वाला समय में उसी तरह सभी नेताओं के हश्र की तरह आपका भी हश्र होगा। हम जानते हैं साथियों, हमारा डिमांड वाजिब डिमांड है। हमारा मांग महासंघ का मांग वाजिब मांग है, और वाजिब मांग को न दे करके इन लोग मोनोपोली तो हम इतना करोड़ नौकरी देंगे, इतना लाख नौकरी देंगे, इतना हर घर में एक नौकरी देंगे, इस तरह का प्रलोभन दे करके लोग ठगने का काम करते हैं। और जीतने के बाद फिर वार्ता तक नहीं, से वार्ता तक करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस बात को हम लोग संज्ञान में लेकर के चलती रहेगी, जीतेंगे। तो साथियों, ये PFRDA समाप्त करना होगा। उसके लिए ठीक कर रहे थे हमारे नेता विश्वनाथ बाबू, कोई राज्य सरकार दे देती है, वही कांग्रेस और BJP मिलकर इसको कानून बनाया, लागू किए, पहले स्टार्ट किए वाजपेयी जी, उसके बाद कानून बनाने में कांग्रेस भी साथ हो गई। लेकिन जब समय की परिस्थिति बदली तो जाकर के हुआ झारखंड में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ऐसे राज्यों में OPS लागू कर दिया। लेकिन जब फिर आ गई सरकार भाजपा की तो उसको फिर से OPS खत्म करके UPS नहीं कानून में। तो जब तक PFRDA कानून नहीं बदलता है तब तक ये खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए तो OPS हमारा पुराना पेंशन लागू हो, श्रम कानून की जो संहिता होगा